Hello everyone, can you guys hear me? Please respond. Yes sir, good afternoon sir. गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? गुड सब बढ़िया? आफ्टरनून सर। अच्छा, आवाज साफ आ रही है कि हल्की हल्की आ रही है? सर साफ आ रही है। साफ आ रही यस है। सर, आवाज साफ आ रही है। माइक, मैंने माइक तो लगाया ही नहीं, साफ कैसे आ रही है? नहीं सर, आ रहा है। सर आ रही थी, अब बेटर है कि अभी भी वैसी ही है? अब सर ज्यादा तब कम बेटर। था, Yes, sir. अभी अच्छा है। कम हो गया? नहीं नो सर तब सर, कम उस था, वक्त अभी कम अच्छा था, है। अभी ठीक है। तो ठीक है ना? हाँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास में? हमने शुरू किया था फोर्स एंड मोशन, है ना? यस सर, तो हमने फोर्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट थर्ड लॉ पढ़ लिया। यस सर, थर्ड लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हुआ। हमने बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए थे, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया में Yes. तीनों, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सब कुछ देख चुके थे। सब खत्म हो चुका बेसिकली, देखा जाए तो इस चैप्टर का मेजर पार्ट, है ना? यस सर। अपन ने इनर्शिया पे एग्जांपल भी देखे थे, कुछ वीडियोस भी देखे थे, राइट? कुछ फोटोज भी देखी थी। यस सर। थर्ड लॉ के बारे में, Yes, sir. थर्ड लॉ के बारे में डिटेल में बात करी थी। सब समझ में आया था आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, सो अब हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कहता है कि इफ नेट फोर्स, और नेट कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। आप बोलोगे सर इंटरनल क्यों नहीं? क्योंकि यार इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझिए पहले। जब मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी तक हम लोग जब भी बात कर रहे हैं, बार बार हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, राइट? यस सर। पर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स लिखना चाहता हूँ, तो उस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लेते दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम बना लिया। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों मूव कर सकते हैं, अलग अलग मूव कर सकते हैं, पर मैं इन दोनों के मोशन को एक साथ कंसिडर करूंगा। समझ में आया ना? यस सर। तो यस सर। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम हो गया, राइट? तो मैंने एक साथ कंसिडर किया जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सिस्टम। ओके, तो अगर मैं इन दोनों के मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो व्हाट कैन आई से? कैन से दैट जो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये एक दूसरे में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। ये जो Yes, sir. फोर्स होगा, जो सिस्टम के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे, उसको क्या कहेंगे? इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स। और सिस्टम के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट अगर इनके ऊपर फोर्स लगाता है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ ए और बी दोनों को नीचे पुल कर रही है, अर्थ का फोर्स क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स के बारे में चीज़ समझिए। ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया, बी ने ए पे उसका एग्जैक्टली उल्टा फोर्स लगाया, हाँ या ना? यस सर। तो नेट इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा बताइए तो? 0। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से नेट इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। ओके, तो इसलिए जब मैं नेट फोर्स बोलूं, तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल तो ऑलरेडी जीरो है, राइट? यस सर। तो लॉ क्या कहता है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम of the system will remain, क्या रहेगा? कंजर्व्ड। मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये आपका ऊपर वाला लॉ हो गया। ये मैंने बस इंटरनल फोर्स क्या होता है यहाँ पे समझा दिया था, ठीक बेटा? ये लॉ है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। सिंपल सी बात है,
हमें न्यूटन सेकंड लॉ मालूम है? क्या क्या होता है सर? सर फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. अगर डी डी टी नहीं पता तो एक काम करता हूँ, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ। डेल्टा तो बताया था ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स मेरा क्या है? डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। नाउ एज फोर्स इज जीरो, दिस मीन्स डेल्टा पी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इससे आसान डेरिवेशन हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. तो ये क्या हो गया? न्यूटन्स सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को मिला के क्या बन गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थर्ड लॉ का यूज सिर्फ इतना है कि इंटरनल फोर्स जो है क्या रहता है? इज ऑलवेज जीरो बिकॉज ऑफ Zero. न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंटरनल फोर्स व्हाइल राइटिंग द नेट फोर्स। ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. का Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, Yes, sir. Sir, wait. कॉपी कर लो। Sir, here the final momentum is equal to the initial momentum. हाँ, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल Yes, है। sir. ओके, Yes, sir. देखो वैसे इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लास 11-12 में बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। पर क्लास 9 में क्या है ना, सब ऐसा ही है। ठीक है, सर 9 में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एकदम इजी। फिर जब ख़त्म हो जाएगा चैप्टर तो मैं कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बता दूंगा, तो अपन थोड़ा सा, Okay, sir. ठीक है ना? ओके सर। सर डन। डन, आगे बढ़े। यस सर। तो सर अगर नेट फोर्स, किसी ने पूछा सर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, खत्म। यस सर। ठीक है, बात सीधी सी है। मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी नहीं कह रहा कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हमेशा इक्वल रहता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जब नेट एक्सटर्नल अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहता है। ओके, अब देखो कोलिजन जो है ना बेटा, एक चीज समझिएगा। कोलिजन हालांकि आपके सिलेबस में ये सब इतना नहीं है जितना मैं बताने जा रहा हूँ, बट फिर भी ये समझ लोगे तो बाद में डाउट, जब फोकट के डाउट आते हैं दिमाग में, वो नहीं आएंगे। ठीक है, कई बार होता है ना कि आधा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स में, इसलिए आपको चीज़ें पे पूरा भरोसा नहीं आ रहा होता है। यस सर। तो बचाने के लिए कर रहा हूँ। कोलिजन में देखिए, कोलिजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी होती है ना? है ना? यस सर। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन इज निग्लिजिबल। टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो निग्लिजिबल राइट, है ना? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फाइनाइट फोर्स, momentum due to finite forces will be also be is also negligible। समझ में आई बात? So could you please re-explain? ये मैंने एस क्यों कर दिया यहाँ पे? देखो कोलिजन बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब डेल्टा टी जो है बहुत छोटा है, उसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी बहुत छोटा है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, राइट? यस सर। अब डेल्टा पी कितना होगा सर? ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर इनटू डेल्टा टी। Yes, sir. Now, यस सर। as delta t is tending to zero,
this product will also be almost zero. Yes, sir. कब? अगर फोर्स बहुत बड़ा नहीं हुआ तो, है ना? है ना? Yes, sir. पर होता क्या है, जो कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा होता है ना? Yes. Yes, बहुत sir. बहुत कम टाइम में एक मोमेंटम में चेंज आ जाता है, मतलब कि फोर्स क्या होगा? बट एज ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस, होता है कि नहीं होता? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस, द फोर्स, द इम्पैक्ट फोर्स F क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, राइट? इंफिनिटी नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा होगा फोर्स, राइट? Yes, sir. इंफिनिटी नहीं होता है क्योंकि डेल्टा टी जीरो नहीं होता, इसलिए फोर्स इंफिनिटी नहीं होता। डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, इसलिए फोर्स बहुत बड़ा होता है, ये कहना चाहता हूँ। समझ में आई बात? Yes, sir. और इस वजह से क्या हो, हम यहाँ पे क्या जो मैंने लिखा ये उसके बाद आएगा कि चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फाइनाइट फोर्स इज निग्लिजिबल। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलिजन, क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा है, राइट? Yes, sir. है ना? थोड़ा negligible आएगा. निग्लिजिबल आएगा, हम जीरो कर लेंगे हम अपने क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? निग्लिजिबल आएगा, एकदम सही है, ठीक है? Okay, sir. तो मतलब ग्रेविटी का इम्पैक्ट आप नहीं सोचोगे, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सर, फिर मोमेंटम कैसे कंसिडर कर दिया, ये सब कंफ्यूजन आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. लेकिन मैं मोमेंटम कंसिडर करके आंसर निकालूंगा, आप बोलोगे सर कैसे कर दिया सर, होगा ना कंफ्यूजन। उसको बचने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द लार्ज फोर्स acting for small time during impact। अब जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट कोलिजन में ही हो सकता है एक्सप्लोजन हो रहा हो, बम फट रहा हो, राइट? हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. तो द लार्ज फोर्स दैट इज एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब मैं एक्सप्लोजन ले चुका हूँ, ठीक है? इम्पैक्ट का मतलब ऐसा तो सिर्फ आपको लग रहा है कोलिजन ही है वर्ड से, बट भावनाओं को समझ गए ना? Yes, sir. द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम ड्यूरिंग इम्पैक्ट, या स्मॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मैं कोलिजन के हिसाब से लिख रहा हूँ इसलिए ड्यूरिंग इम्पैक्ट लिख रहा हूँ। द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम सफिशिएंट था, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? impulsive force. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. एंड द प्रोडक्ट फोर्स इनटू डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ Yes, वन। sir. अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, यहाँ तो दोनों के बारे में बात करेंगे, अलग बात है। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, इसमें बहुत छोटी देर के लिए जब दोनों कोलाइड करेंगे बेटा, तो बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स sir. इनटू डेल्टा टी उसको क्या बोलेंगे? वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट के, हाँ या ना? Yes, sir. इसको हम कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ध्यान दीजिए, जो फोर्स है उसको कहा इम्पल्सिव फोर्स, और फोर्स इनटू टाइम क्या कहलाया? इम्पल्स। Impulse. समझ में आई बात? एंड दिस इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ऑल्दो इम्पल्स में ना बेटा ये डेल्टा टी का छोटा होना जरूरी नहीं है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ऐसे भी इम्पल्स कहलाता है, पर यहाँ पर हम लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं। Okay, sir. तो ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. क्या होगा जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी?
पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, टकराएंगे और टकराते ही सडन चेंज इन वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। Yes, sir. तो दोनों अलग वेलोसिटी से आ रहे थे। हाँ, पहले दोनों अलग अलग वेलोसिटी से आ रहे थे। देखो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। इस केस में जरूरी नहीं हमेशा डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये गाड़ी को दूसरी गाड़ी पीछे भी तो धक्का लगा सकती है ना, कि नहीं लगा सकती? Yes, लगा sir. सकती है। लगा सकती है। बट अभी मैंने इस एग्जांपल में दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया। ये दोनों जाते हैं, टकराते हैं, दोनों की स्पीड इक्वल है क्या? नहीं, एक का बड़ा एक का छोटा है, राइट। टकराते ही Yes, sir. वेलोसिटीज चेंज हो जाती है ना। इसका बड़ा था छोटा हो जाता नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो इस केस में हो गया, हर बार जरूरी नहीं है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये कोलिजन है। तो क्या हुआ, जब कोलिजन हो रहा था उस वक्त ये वाला जो ऑब्जेक्ट था उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी, जस्ट बाद में इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, राइट। आया यस ना? सर। तो इसके मोमेंटम में एक चेंज आया, यस सर। है ना। वो चेंज क्यों आया? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लगाया है, बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स। समझ में आया? यस सर। तो सर। मैंने क्या कहा, एक बार और किसी ने पूछा सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो देख लो। लार्ज फोर्स जब एक्ट कर रहा है छोटे टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और उस इंपल्सिव फोर्स को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बोलते हैं? इंपल्स कहते हैं। दिस इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन ए बी पे एक बड़ा फोर्स लगा रहा था, बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा था, राइट। बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा था, इससे बड़ा मैं बनाऊं कैसे? यहाँ पे ए ने बी पे फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसका मोमेंटम जो पहले यहाँ था वो चेंज होके इधर हो गया, राइट। फोर्स इनटू टाइम बहुत छोटा था, फोर्स बहुत बड़ा था, टाइम बहुत छोटा था, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम हो गया। ओके बेटा, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, नो सर। अब देखो, अगर ये फोर्स लगाया है फोर्स ऑन बी बाय ए, तो ए के साथ क्या हुआ? यही फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा होगा। किसने कहा ये? यस सर। किसने कहा? बात किसने कही? न्यूटन। न्यूटन से थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो इसकी वजह से इस बॉल के साथ क्या हुआ? इसका मोमेंटम जो पहले इस डायरेक्शन में था वो चेंज होके अब उल्टी डायरेक्शन में हो गया, है ना। यस सर। यस सर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी के मोमेंटम में चेंज कितना आया? दिस फोर्स इनटू टाइम। यस सर। ए के मोमेंटम में चेंज कितना आया? दिस फोर्स इनटू टाइम। यस सर। दोनों इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, क्योंकि फोर्स इक्वल है, टाइम इक्वल है, यस सर। डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए जितना मोमेंटम में चेंज आया बी का, उसका उल्टा चेंज आया मोमेंटम में ए का, है ना। यस सर। ए और बी का मोमेंटम इक्वल अमाउंट से चेंज हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया? सर 0। जीरो। मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यस सर रहेगा। यस सर। रहेगा ना। यस सर। कॉपी कर लो। सर डन। डन। कॉपी कर लो, तो मैं कुछ और चीजें लिखवाऊंगा इसके नीचे। यस सर डन। डन। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ूं? यस सर। मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ, मैं इसको पूरे को मिटा ओके रहा हूँ, सर। ठीक है। तो मैंने आपको क्या लिखाया था? मैंने लिखा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी कितना आया? दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाय ए डेल्टा टी,
एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना आया सर? ये आया फोर्स ऑन ए बाय बी डेल्टा टी, राइट? देयरफॉर चेंज इन Yes, sir. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ? 0 आया, Yes, sir. है ना? मतलब कि P फाइनल किसका? सिस्टम का इज इक्वल टू P फाइनल किसका? सॉरी, P इनिशियल किसका? सिस्टम का। System का. है ना? और वेक्टर के साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ। मतलब क्या हो गया? देयरफॉर हम कह सकते हैं अगर उसका मास m1 है, इसका मास लेट से m2 है, तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, राइट? Yes, sir. ये बन गई आपकी इक्वेशन फॉर कोलिजन, राइट? है ना? अब देखो, अब क्वेश्चन की शुरुआत में आपको क्या गिवन है? आपको m1 का u1 गिवन है, m2 का u2 गिवन है। आपको v1 और v2 दोनों निकालने हैं ना, तो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? 2। इक्वेशन कितनी बनी? बोलो, एक. सॉल्व हो जाएगी क्या? No, sir. दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए? बोलो भाई, दूसरी कहाँ से लाए? कुछ लोग बोल सकते हैं सर एनर्जी कंजर्व कर देंगे। देखो यार, मैंने सुना है, हो सकता है आपको क्लास 9 तो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा नहीं अभी तक कुछ, बट फिर भी बाद में हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर एनर्जी कंजर्व कर देंगे। बट यार एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी? पूछो। क्यों नहीं हो रही है, sir? क्योंकि जब दोनों बॉल कोलाइड करी तो साउंड आया कि नहीं आया? Yes, sir. वाइब्रेशंस हुए कि नहीं हुए? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो एनर्जी उन सब जगहों पे गई कि नहीं गई? Yes, हाँ, sir. sir. गई. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। No, sir. Okay, sir. तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप इक्वेशन सॉल्व कर नहीं सकते। तो भैया सॉल्व कैसे करें? तो देखो जवाब ये है कि क्लास 9 में आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लास 9 में आपको u1 भी दे रखा होगा, u2 भी दे रखा होगा, और v1 v2 में से भी कोई एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी चीज़ निकालनी होगी। या दोनों के बीच में एक और रिलेशन दे रखा होगा, क्या कि दोनों चिपक गए, दोनों चिपक गए तो v1 और v2 इक्वल हो गया। Yes, sir. दो में से एक चीज़ दे रखी होगी 9th में। पर जब आप क्लास 11th में आओगे तो आपको एक और इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है, वो उसके लिए भी किसके पास जाएंगे? न्यूटन अंकल के पास। बस खजाने की कमी नहीं है ना? Yes, sir. जहाँ प्रॉब्लम आए बोला यार सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, अच्छा ले एक और लो। Yes, Yes, sir. sir. उनका नाम क्या है? न्यूटन अंकल है। तो उन्होंने एक और लॉ दे दिया था, क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। वो मैं खत्म होने के बाद बताऊंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, अभी के लिए क्या करना है? जो है सॉल्व करो, राइट? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से अगले पेज पे क्वेश्चन आने वाला होगा। रिकॉइल वेलोसिटी बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन वो कर लेते हैं। कराया नहीं? हो सकता है मैंने क्वेश्चन ना कराया। क्वेश्चन में पहले रिकॉइल वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगा। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? बंदूक चलाई है? कभी चलाई बंदूक? No, sir. Yes, sir. Sir, कभी नहीं. ठीक है। ओए इतना बूढ़ा नहीं हो कि मेरा अंकल तेरा दादू हो जाए, ठीक है? सबका अंकल है, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे थे हम? ये अपने पास एक गन है, ठीक है? चलाई तो अपन ने है नहीं कभी। मैंने चलाई है, आपने से भी कुछ लोगों ने चला रखी होगी कभी एनसीसी वगैरह में, या फिर कभी फायरिंग रेंज में जाके चलाई कि नहीं चलाई? Yes, sir. कितने लोगों ने चलाई गन? हैंड रेस करो तो। चार।
अच्छा, खिलौने वाली बंदूक तो चलाई होगी सबने, सही कि नहीं? Yes, sir. 5 लोगों वो ने मेले में चलाए हैं मेले में चलाया होगा, राइट है ना? हाँ सर, मेले में चलाया Yes, मैंने। sir. हाँ चल चलाए। अब देखो फटाफट हाथ हाथ खड़े होना शुरू होंगे, हाँ से चलाया चलाया सर उतना याद नहीं था, मेले में चलाए थे। शुरू हो गया। 14 हो गए, 4 से बढ़ गया, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, जिससे नहीं भी चलाई है, बंदूक चलाने की एक्टिंग कैसे करते हो? डिचकिया हूँ बस, डिचकिया हूँ बस, नहीं ना? क्या करते नहीं सर, थोड़ा पीछे आ जाएगा। डिचकिया हूँ, हाँ या ना? ये करते हो Yes, ना? sir. हाँ तो पीछे Yes, रख sir. लेते हैं. यस सर यस सर। मतलब आपको फिजिक्स पता है, बस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करने की जरूरत देरी है। समझ में आई बात? Yes, sir. यू ऑलरेडी नो इट। क्या जानते हो कि सर अगर गन से बुलेट चलेगी, बुलेट आगे जाएगी तो गन को पीछे आना पड़ेगा। क्यों? मोमेंटम गन जब रखना है, सही बात। Yes, sir. यहाँ पे एज्यूम कर लो कि जो गन है ये मैंने एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया है आइस के ऊपर, मतलब फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, और इसको ये रिमोट से चलता है गन, मान लो, मानने में क्या जाता है ना? Yes, sir. तो अगर इससे बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा? बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। फिर से देखना है, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसमें जो गन की जो पीछे वाली वेलोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, कॉल वेलोसिटी। ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. अब देखो, रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के लिए तरीका क्या है? आपके क्वेश्चन में दे रखा होता है कि गन का मास ऑफ गन आपको दे रखा है कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट दे रखा होता है क्या? लेट से बुलेट दे रखा है आपको स्मॉल एम, ठीक है? बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो गया? क्या क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओहो, ये बार बार हो रहा है मेरे से, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज। वापस करते थे, क्या दे रखा है? मास ऑफ गन आपको दे रखा है कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट दे रखा है स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है लेट्स से यू, वेलोसिटी ऑफ गन जो कि रिकॉइल वेलोसिटी वो आपको निकालना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब देखो, जो आपकी बुक्स का जो सोल्यूशन होता है वो क्या करता है? वो कहता है किसी बात है भैया, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम है कितना? मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल यू प्लस मास ऑफ गन कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ गन वी इक्वल टू इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था 0। Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस एम यू बाय कैपिटल एम। माइनस क्या बता रहा है? इसकी वेलोसिटी u के अपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी है, राइट? Yes, sir. देयरफॉर रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एम यू बाय कैपिटल एम, है ना? Yes, sir. क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी इज बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन द वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? माइनस लगाने की Yes. जरूरत नहीं है। तो आपको तो ये बढ़िया है, इससे आपको स्कूल में नंबर मिलेंगे, स्कूल में यही करना है, ओके? ओके सर। Yes, sir. बट ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो वेलोसिटी u है ये तो गन से चली ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वेलोसिटी बुलेट की गन के हिसाब से है ना भाई, Yes, sir. Yes, ना? sir. तो वो जो मास जो अपना गन था और इधर अपना बुलेट है, राइट? अगर गन की वेलोसिटी में पीछे की तरफ v मान रहा हूं तो बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आगे की तरफ u माइनस गन की वेलोसिटी v, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो नेट Yes, वेलोसिटी sir. बुलेट की कितनी हो जाएगी? Sir, U minus. u माइनस v होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। इसका मास कितना है? m,
और गन का मास कितना हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा ना? Yes sir, capital M. Yes, sir. कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होगा बेटा। बुलेट निकल गया। Oh, हाँ बुलेट निकल गया तो मास थोड़ा तो कम हुआ। है ना? sir, master. Yeah, yes, sir. अब हम इक्वेशन लिखेंगे P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, एंड इंटरेस्टिंगली सॉल्व करने के बाद आपको फिर से आंसर ही मिल जाएगा। फिर से यही आ जाएगा। ठीक है? तो क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, लोगों ने गलत सॉल्यूशन से ही सबको पढ़ा दिया। ठीक है? सही सॉल्यूशन कौन सा? ये वाला लग रहा है कि ये वाला लग रहा है? सर Sir, right side. वो वाला ये राइट वाला ना? Sir, right hand. पर स्कूल में ऐसा करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा। नहीं मिलेगा। कट जाएगा। हाँ, 11th क्लास में यही करना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes sir. 11th क्लास में यही करना पड़ेगा, लेकिन 9th क्लास में ये करना है। ओके, ओके सर। Yes, sir. चलो। अच्छा, जिसके हाथ अभी तक खड़े हैं, दर्द नहीं हो रहे हो? नीचे कर लो भाई। कॉपी कर लो। डन। ठीक है, या तो मैंने क्वेश्चंस लास्ट में दिया, नहीं दिए तो मैं करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। क्लियर है ना पूरा सॉल्यूशन दोनों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं सेम चीज़ दूसरा दोनों सॉल्यूशन कराने वाला था, वो हो गया है ना। मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, वो मैं ब्लास्ट में करा दूंगा। उससे पहले अपन लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा? बोलो। Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. यूनिफॉर्म Yes. सर्कुलर मोशन करके एक बार कम से कम सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल कुछ लोगों का टेस्ट है ना, को भी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद ही एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, पहले एक्स्ट्रा पढ़ के क्या फ़ायदा। देखो भैया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हमारे पास ये बॉल है तो इस सर्कुलर मोशन में इस सर्कल के अलॉन्ग घूमेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. एट एनी इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी किधर होगी? along the tangent। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ क्लास में, शायद ऑफलाइन में, है ना? Yes, sir. उस टाइम हम लोग 8 Yes में sir, थे। पढ़ा है। हाँ, Yes, बट sir. फिर भी एक बार पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, राइट। जब ये बॉल घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगी तो इसकी स्पीड वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, टेंजेंट के अलॉन्ग। Yes, sir. Yes sir. वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड के बराबर ही रहता है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। Yes, sir. वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन किधर है इसका, वेलोसिटी इज ऑलवेज किधर होता है, अलोंग Tangent. टेंजेंट। और टेंजेंट लगातार चेंज होता जा रहा है, मतलब क्या है, इसीलिए चेंजिंग हो रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, इज चेंजिंग, है ना। Yes, sir. दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, राइट। हाँ या ना। यस सर। पर क्योंकि इसकी स्पीड v है, हमेशा इसकी स्पीड v रहती है, अगर मैं इस सर्कल का रेडियस r मान लूं तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? हाँ या ना। Yes, sir. सर ये 2 पाई आर तो डिस्टेंस हुआ ना। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम नहीं आ गया। यस सर। यस सर। ये क्या टाइम पीरियड है, इसके हर एक इतने टाइम के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता रहेगा, राइट। सर्कल यस सर। रिपीट,
सर्कल रिपीट, सर्कल रिपीट, सर्कल रिपीट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, ऐसे चलता रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। टाइम हम लोग निकाल सकते हैं पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम लोग क्योंकि वेलोसिटी, वापस इधर आ जा रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब कि सम एक्सेलरेशन इज देयर। Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा? एक्सेलरेशन इज अलोंग, Center. अलोंग नहीं बोलना चाहिए, टुवर्ड्स बोलना चाहिए। Towards center. Towards center. इज टुवर्ड्स Center of the circle. सेंटर। ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिए, ये मेरे पास एक बॉल है, लेट्स से, है ना, इसकी वेलोसिटी अगर इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है तो क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? Increase. Increase. तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन Increase. है ना। उसी बॉल की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो स्पीड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? Decrease. मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग हो तो स्पीड इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो स्पीड डिक्रीज करती है। Decrease. इस केस को क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन बोलते हैं, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन थोड़ा ऐसे टेढ़ा, तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? सर इंक्रीज करेगी सर थोड़ा सा। अभी हमको आइडिया नहीं है, करेगी। अभी हमको आइडिया नहीं, पर इंक्रीज करनी चाहिए। Yes, sir. अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो डिक्रीज करनी चाहिए। करनी चाहिए. Sir, decrease. करनी चाहिए। मतलब कि जब एंगल एक्यूट बन रहा है तो इंक्रीज करना चाहिए, ऑब्ट्यूज बन रहा है तो डिक्रीज करना चाहिए, राइट। Decrease करनी Yes, चाहिए. sir. हाँ. तो अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा? So Change in constant. direction. स्पीड कांस्टेंट रहेगी, Yes, sir. Direction होगा. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। वही होता है आपके सर्कुलर मोशन में, समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। पीटल का मतलब सीकिंग, सेंटर सीकिंग, समझ में आई बात? सेंटर की तरफ है ना, तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बेटा। Okay, sir. Yes, sir. तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? सेंटर सीकिंग हो गया। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो मुझे। ये बढ़ेंगे, अभी समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर, समझ में Yes, sir. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? देखो ये सब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, मैं डिराइव नहीं करा सकता आपको ये, पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v² बाय r। कितनी होती है? v² बाय r टुवर्ड्स द सेंटर। ओके बेटा। Yes, sir. अच्छा टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं क्या? सर ये क्यों v square by r होता मैंने है? बोला मैं आपको डिराइव नहीं करा सकता अभी ये, वो डेरिवेशन बाद में आया, मतलब 11th क्लास में होगा, अभी नहीं होगा। ओके सर। इसका टाइम कितना है? 2πr/v। यस सर। तो मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू v अपॉन 2πr। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. Sir. तो हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, अगर हमें स्पीड पता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ मालूम है, राइट। Yes. आपके सिलेबस में इतना ही है, बट मैं फिर भी एक बार और, मैंने पहले क्लास में भी कराया, ऑफलाइन में भी कराया, पर एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यार ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसकी फील्ड डेवलप कर रही है। एक तो मैंने बताया कि यार अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल एक्यूट होगा तो स्पीड बढ़ेगी, ऑब्ट्यूज होगा तो स्पीड घटेगी। यहाँ स्पीड इंक्रीज भी नहीं कर रही, डिक्रीज भी नहीं कर रही, मतलब क्या एंगल क्या है? राइट एंगल, Right angle 90 degree. 90 डिग्री Yes, sir. टुवर्ड्स द सेंटर। Yes, sir. बट फिर भी एक बार इसको एक और तरीके से हम अपने दिमाग में इसको फील्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा।
Yes, sir. कॉपी हो गया ये? Yes, sir. Yes sir, कॉपी हो गया। देख के नहीं लग रहा है सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? लग रहा है क्या? अपने आप नहीं घूमेगा, ऐसा पता है ना? Yes, sir. घुमाने के लिए रस्सी बांध के घुमाना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. रस्सी बांध के घुमाना पड़ेगा ना घुमाने के लिए। Yes, sir. और रस्सी किधर खींचेगी इसको? सेंटर की तरफ खींचेगी। हाँ, yes, sir. मतलब इसको जब तक सेंटर की तरफ पुल नहीं करोगे ऐसे गोल गोल घूमेगा नहीं। हाँ, मतलब क्या है? सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, राइट? yes, sir. एक तो ये फील है। दूसरी चीज ऐसे समझो। अच्छा, मान लो रस्सी टूट जाए तो कैसे जाएगा ये बात? मान लो जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी टूट जाए तो ये कैसे जाएगा? Sir, along tangent. ऐसे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? Tangent के direction. अगर ग्रेविटी हुआ तो ऐसे गिरेगा, ग्रेविटी नहीं हुआ तो टक 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 निकल जाएगा, राइट? Yes, sir. से निकल जाएगा। टेंजेंशियली निकल जाएगा। यहाँ से छोड़ देंगे तो ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा, है ना? Yes sir. Yes, sir. मतलब इसको सोचो ना, टेंजेंशियली निकलना चाह रहा है, इसको इधर ला रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ खींचेंगे तभी ना आएगा। Yes, sir. अपनी इच्छा से तो यहाँ से ऐसे जाना चाहता है, हमने इधर बुलाया मतलब सेंटर की तरफ खींचा है इसे, राइट? Yes, sir. तो फील्ड डेवलप हो गई हल्की फुल्की। Yes, ना? sir. अब लॉजिकली थोड़ी सी और अच्छे से फील्ड डेवलप करते हैं कि हाँ भैया आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। ये भी मैंने क्लास में करवाया था जो आगे बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक सर्कुलर वॉल है। क्या है? Circular wall. वॉल है। मैंने यहाँ पर इस बॉल को रखा हुआ है, बॉल के अंदर इस दीवार के अंदर, और इस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब कि कोलिजन से स्पीड चेंज नहीं होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेगा, ठीक है बेटा? ओके। मैंने क्या किया, यहाँ से इस बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक दिया। टकरा किधर जाएगा? फिर टकरा किधर आएगा? हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे मूव करेगा ना ये, Yes, sir. Yes sir. राइट? तो बेसिकली अगर सेंटर ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये एंगल 30 डिग्री है ना? Yes, sir. जब मैंने यहाँ से इसको फेंका है तो मैंने इसे इस डायरेक्शन में फेंका, राइट? है ना? Yes, sir. इधर से आया, यहाँ टकराया, टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी इधर थी, और टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, Yes, sir. Yes sir. है ना? स्पीड में चेंज आया क्या? नहीं आया। No sir. तो इस कोलिजन में इसकी चेंज इन वेलोसिटी किधर हुई? दिस माइनस दिस। Yes, sir. काम करता हूँ, उसको v1 वेक्टर करता हूँ, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? है ना? इस वेलोसिटी में से वाली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। Yes, sir. तो दैट इज इस वेलोसिटी में से अगर मैं ये वाली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करूँ तो मतलब इसकी उल्टी वेलोसिटी ऐड कर दूँ, बात तो एक ही है ना? हाँ या ना? ये वाला समझा नहीं। सर फिर से समझाइए ना। मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस 3 को क्या मैं 5 प्लस माइनस 3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes sir. तो क्या मैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर को v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर लिख सकता हूँ? Yes sir. और माइनस v1 वेक्टर क्या होगा? v1 के बराबर रहेगा पर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Opposite. तो बेसिकली इसमें मेरे को इसका उल्टा ऐड करना है, मतलब ये ऐड करना है, Yes, sir. है ना? क्या ऐड करना है? ये वाली वेलोसिटी ऐड करनी है। ओहो, Minus V1. माइनस v1 वेक्टर, हाँ. है ना? तो चेंज क्या आएगा? Okay sir. दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा? सेंटर के दोनों के बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो रिजल्टेंट आया, डेल्टा भी आया, वो सेंटर की तरफ आया। Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा वी किधर आएगा? सेंटर की तरफ आएगा। यहाँ पे भी डेल्टा वी किधर आएगा? सेंटर की तरफ आएगा, हाँ या ना? Yes, Yes sir. sir. हाँ. तो ये पार्टिकल या ये बॉल कितने बार कोलाइड कर रही है एक राउंड में? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना?
Yes, sir. हर एक कोलिजन पर चेंज इन वेलोसिटी किधर आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? Center. सिमिलर तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर वही बॉल मैं सेंटर से 30 डिग्री एंगल पे फेंकने की जगह, अगर मैं उसे सेंटर से रेडियस से 30 डिग्री एंगल पे फेंकने की जगह 45 डिग्री एंगल पे फेंक दूंगा तो ये स्क्वायर में घूमेगा, हाँ है ना? Yes, sir. इसमें भी हर बार चेंज इन वेलोसिटी किधर आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर आएगी, Yes, sir. Yes, sir. है ना? समझ में आ रहा है सबको कि किसी को नहीं समझ Yes, में आ रहा? sir. Yes, sir. कुछ लोग शांत हैं, हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया? आ रहा है? ओके। तो अब ये स्क्वायर में घूम रहा है, इसको कितनी बार वेलोसिटी में चेंज आया? 4 बार, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मैं ये एंगल को 60 डिग्री कर देता हूँ। 60 डिग्री नहीं, 72 डिग्री, सॉरी 30 60 क्या होगा ये? Sir, 180 to 55. 54 डिग्री, ठीक है? Yes, sir. 54 डिग्री पे फेंकेंगे तो पेंटागन बनाएगा। कितनी Yes, बार sir. कितनी बार चेंज होगा डायरेक्शन? 5 बार। लेकिन पांचों बार चेंज इन डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द Towards the center. Center. अच्छा मुझे बताओ, इन तीनों में से कौन सा शेप सर्कल के क्लोजेस्ट है? Sir, pentagon. पेंटागन। Pentagon. अगर मैं और बड़े एंगल में फेंकूं, फिर से 60 डिग्री के एंगल में फेंकूं तो मोशन कुछ ऐसा होगा, हेक्सागन बनाएगा, है ना? Yes, sir. जिस ये और क्लोज है कि नहीं है आपके सर्कल, Yes, sir. ये ज़्यादा Yes, close sir. है. है ना? वैसे ही मैं हेक्सागन की जगह डोडेकागन बना सकता हूँ, 20 गन बना सकता हूँ, 2000 गन बना सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन जितनी बार भी कोलिजन होगा हमेशा चेंज इन वेलोसिटी किधर आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। Center. अगर मैं इनफाइनाइट बार कोलाइड करा दूं, उसके लिए मुझे एंगल कितना रखना पड़ेगा? 90 डिग्री। वो लगातार कोलाइड कर रहा है तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। लगातार कोलिजन हो रहा है इसलिए लगातार चेंज इन वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स सेंटर, मतलब एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Sir, infinite बार collide कराने से तो पूरा सर्कल ही बन जाएगा. हाँ, पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जब कंप्लीट सर्कल होगा तो लगातार सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है। यही तो प्रूफ किया आपने। Okay, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कॉपी नहीं करना, बट भावनाओं को समझ लेना है बस कि भैया हाँ, एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स सेंटर होता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। ओके, देखो राजलक्ष्मी माझी ने पूछा है मुझसे कि सर इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? No, sir. नहीं है, अर्थ तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है बेटा, सर्कल में घूमता ही नहीं है। और बोलो। Yes, sir. इसीलिए क्वेश्चन ही नहीं आता है सर्कुलर का. सर्कुलर मोशन ही यूनिफॉर्म कहाँ से आएगा? हाँ, हम उसको सर्कुलर मोशन मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसान पड़ता है, इलिप्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वैसे जो इलिप्टिकल मोस्ट पाथ है भी ना अर्थ का, वो सर्कल के काफ़ी क्लोज वाला इलिप्स है। इलिप्स तो ऐसा भी हो सकता है ना? और इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, हल्का सा ओवल है, राइट? Yes, Yes. sir. बट हमारा जो अर्थ का पाथ है वो कुछ इस तरीके का इलिप्स है, ऐसा इलिप्स नहीं है, ज़्यादा चपटा नहीं है, ठीक है? Yes, sir. Yes, इससे sir. सर्कुलर मान के भी काम हो जाता है, ठीक है बेटा? Yes, sir. जो भी है, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Moment of truth. चलो, तो अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ है भैया, जो चैप्टर में पढ़ा है उसको फटाफट कुछ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मोमेंटम के क्वेश्चंस करवा दूंगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है आज की क्लास में तो मैं क्या करूँगा, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी बता दूँगा, ठीक है बेटा? अच्छा, लेकिन उससे पहले तो मैं कुछ फोर्स भी पढ़ने होंगे, तुमने छोड़ दिए थे। Yes, sir. ठीक है, चलो पहले मोमेंट ऑफ ट्रूथ कर लेते हैं। ये कर लोगे तो कल के एग्जाम में, जिन लोगों के एग्जाम में, शायद उसमें नंबर कम कटेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें कवर्ड है। ओके बेटा? मोमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ओके, Yes, sir. बताइए पहला ट्रू है कि फॉल्स है? पढ़ने में आ रहा है ना कि छोटा हो गया? Sir, true. Sir, true. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये कहानी एकदम 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 सच है ना? True. Yes, sir. Yes, sir. True. दिस इज ट्रू। दिख रहा है ये पेन? Yes, sir. Yes, sir. और नेक्स्ट
When a mattress is hit with a stick, dust comes out of it. This is an example of Newton's third law of motion. हमने डंडा मारा, उसने धूल मारा. ट्रू है कि फॉल्स है? It's a false. Sir, false. तो किस चीज का एग्जांपल है फिर ये? Inertia of rest. Inertia. Inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है ये, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Law of conservation of momentum states that momentum of a system never changes. False. फॉल्स है, क्यों? Change हो सकता क्यों? सर वो स्टेट करता है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. तब चेंज नहीं होगा. नेवर चेंजेस थोड़ा ना बोलता है. सही है. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. है. Yes, sir. The law of inertia was given by Galileo. सर ट्रू. True. तो इसका नाम न्यूटन फर्स्ट लॉ किसने रख दिया? सर उसने ही रखा. क्या? सर न्यूटन ने ही रखा होगा. मैं बताया था किसने रखा है? योगी आदित्यनाथ ने रखा ना बेटा, बताया था. हाँ? अरे हर चीज का नाम बदलने के आया तू नहीं है ना, आया ना. आगे बढ़े. Yes, sir. Force on a body is given by the slope of its momentum versus time graph. बोलो बोलो. Yes, sir. This is Yes. true. जब हमने पढ़ा है ना, क्योंकि फोर्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना. तो Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Reaction force is applied after the action force is acted. False. Sir, false. Both act Both act on the simultaneously. Both act simultaneously. Both act simultaneously, है ना? Simultaneously. Yes, sir. Action reaction pair always act along same straight line. Sir, true. True है. याद है? नहीं तो फिर फ्री फंड की एनर्जी मिल रही थी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ किया था ना कि अगर नहीं करोगे, अगर अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में लग गए तब तो कुछ नहीं करना. दोनों ऑब्जेक्ट को एक डंडे से जोड़ दो और ऑटोमेटिकली घूम जाएगा. उससे टरबाइन जोड़ दो, बिजली बन जाएगी, राइट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please wait. तो एनर्जी फ्री में मिलता. कॉपी कर लो जल्दी जल्दी. सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, बाद में. नहीं, कॉपी करना चाहिए सुनो. तो कॉपी के उसका कॉपी तो करते नहीं हो, खाली स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हो. नो सर, करते हैं, पूरा कॉपी कंप्लीट है. ठीक है. यस सर. Okay. Yes, sir. हो गया? चलो ठीक है यार, इसका ना आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीखने में कम टाइम, है ना? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट ही लेते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. बस मुझे ये स्क्रीनशॉट अच्छे नहीं लगते क्योंकि इसमें मैं भी आ जाता हूँ ना, हो सकता है मेरी फोटो चिपकाया जाए अपनी जगह. पता चला कभी मैं नाक में खुजली कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेके उसका मीम बना के डाल दिया इंटरनेट पे, हो गया काम, है ना? जैसे ना लाइफ बर्बाद कर रखी है आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस ने, है ना बेटा? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Action and reaction forces acting on a body cancel each other. True or false? Sir, not always. Not always. भैया देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं ना भाई. आगे की तो कहानी Oh, yes, बेकार है. sir. Yes, sir. आगे की तो कहानी बेकार है ना? Yes, sir. दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे लगते हैं क्या? No, sir. No, sir. सर कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, मतलब पिछले वाले पेज पे पूछ रहे हो ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन्स. बेटा देखो,
फोर्स जो होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, दिख रहा है ना। तो अगर फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन विल बिकम 0, मतलब कि वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यस सर। यही तो है Yes, sir. न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर नेट एक्सेलरेशन फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना। हाँ, yes sir. यही है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ। Yes वो तो sir. लिखने को कहानी लंबी चौड़ी है तो इतना ही, right? Yes sir. आगे बढ़े। Yes sir. यस सर। There is no reaction force to the force of gravity by earth. So there is. कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रही। है, ये फॉल्स है ना, Sir, because. क्योंकि अगर अर्थ हमें नीचे पुल कर रहा तो हम अर्थ को ऊपर पुल कर रहे हैं, राइट। Yes sir. Yes sir. So reaction force is there, okay. Yes sir. Action and reaction forces are of same nature. मतलब ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा। ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, Yes sir. आगे बढ़े। Yes sir. फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल फोर्स। False. False. During uniform circular motion, velocity remains constant. False. लिखा होता तो फिर. Magnitude of velocity. मैग्नीट्यूड लिखा होता तो ट्रू होता, अभी फॉल्स है ना। Yes sir. The momentum does not change during uniform circular motion. सर फॉल्स। देखो भाई, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही ना। Yes sir. False. Yes sir. वैसे भी फोर्स लग रहा है तब सर्कुलर मोशन हो रहा है, फोर्स होगा तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही ना। जब तक मोमेंटम चेंज होगा फोर्स कैसा लगेगा, राइट। Yes sir. Yes, sir. During uniform circular motion, acceleration has constant magnitude and always directed towards center, so acceleration is uniform. True. That true. Sir, acceleration is not uniform. Acceleration is not uniform, उसका भी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना। Yes sir. वो हमेशा सेंटर की तरफ है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, Yes sir. आया ना। Direction चाहिए तो एक सेक्टर की तरफ होता है. जब यहाँ है तो इधर लग रहा है, यहाँ है तो इधर है, यहाँ है तो हाँ इधर sir, है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म का समझ में आई बात? Yes. Yes sir. Towards the Yes, sir. टुवर्ड्स द सेंटर है पर डायरेक्शन फिर भी चेंज हो रहा है, ओके। Yes sir. यही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट को इस तरीके से फ्रेज किया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। Yes sir. Yes, sir. द रिकॉइलिंग ऑफ अ गन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर ट्रू। ट्रू। Sir, true. ट्रू है ये। True. ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो ना थर्ड लॉ से ही आ रहा था, है ना। Yes sir. आप बोल सकते हो नहीं सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है, नहीं, थर्ड लॉ का भी एग्जांपल है। गन ने बुलेट पे आगे फोर्स लगाया तो बुलेट ने गन पे पीछे फोर्स लगाया, है ना। Yes sir. यस सर। Yes, आगे बढ़े। Yes Yes sir. yes, sir. sir. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स F इज इक्वल टू ma। False. देखो मतलब अगर आप एकदम पूरी तरीके से थ्योरी में चले जाओगे तो ये फॉल्स है। Yes sir, because it Yes, states sir. change in False है. F equals to. बट यार कभी हो सकता है किसी बुक में इसको ट्रू दे रखा हो तो प्लीज़ मेरा गला मत दबाना, ठीक है। Okay sir. मतलब मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ कि यहाँ कुछ बुक्स में हो सकता है इसको ट्रू दे दिया जाए, ठीक है। इनफैक्ट स्कूल में अगर बात हो रही हो कभी टीचर से तो पूछ लेना कि मैम न्यूटन सेकंड लॉ तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वैसा पूछ लिया जाए F इज इक्वल टू ma, न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं, सेकंड लॉ है कि नहीं है, तो हम ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे। Sir,
स्कूल से पूछ Okay, लेंगे वो लोग क्या कौन सा ठीक देंगे। हाँ पूछ लीजिएगा ये वाला, है ना, क्योंकि ये तो Okay, अब देखो मैं इस पर फॉल्स लिखने पर नंबर देता ईमानदारी से, लेकिन हो सकता है कुछ स्कूल के टीचर इसको ट्रू लिखने पर नंबर दें, ठीक है, क्योंकि कई बार टीचर सिर्फ इतना चाहते हैं कि कम से कम इतना तो मालूम है यार कि F = m है, चल ठीक है कुछ नहीं, ठीक है, Yes, sir. मतलब ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, वो जस्ट कि वो आपसे एक्सपेक्ट कम करते हैं, इसलिए कई बार वो ट्रू बोलना चाहते हैं कि आप लोग ट्रू बोलो इसे, ठीक है। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक। कोई डिफिकल्ट चैप्टर है क्या ये? No, sir. नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। No, sir. वो तो बता दो, आसानी से 1.5 क्लास में ख़त्म हो गया है ना, चलो 2 क्लास पूरा 3 घंटे में ख़त्म हो गया है ना। Yes, sir. तो फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कोलिजन पे, राइट। अब देखो मैं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, मैं सीधे डायग्राम बना दूंगा, आप लोगों को बोल दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके बेटा। ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, क्या है? वुडन ब्लॉक, ठीक है बेटा। इसका मास है कैपिटल M मान लो, ठीक है। अब आपको जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें मैं मास की वैल्यू दे रखी होगी, मैं वैसे कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ओके सर। ठीक है। यहाँ से हमने एक बुलेट फायर किया इस पर, बुलेट का मास है स्मॉल m, जो वेलोसिटी u से आता है और वुडन ब्लॉक के अंदर धंस जाता है, उसको पार नहीं करता, ठीक है। अच्छा मतलब वहाँ पे फंस जाता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इफ बुलेट gets embedded in it। समझ में आया? कोलिजन के बाद क्या हुआ? वो ब्लॉक है, इसके अंदर बुलेट भी है ना, ब्लॉक का मास होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v इक्वल टू स्मॉल m टू u, दैट मीन्स v इज इक्वल टू स्मॉल mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। Yes, sir. इजी की डिफिकल्ट? Easy है। इजी है ना? Yes, sir. तो कोलिजन का ही क्वेश्चन है ना कि कुछ और है क्वेश्चन? सिर्फ कोलिशन का ही है। कोलिजन का ही, कॉपी कर लो। Sir, done. डन। Is what? Okay. बस में तो आपका जो डाउट है उसका तो मेरे को सेंस नहीं समझ में आ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इनका कहना है कि सर न्यूटन सेकंड लॉ के रेफरेंस में आप फोर्स और मोमेंटम में डिफरेंस बता सकते हो क्या? देखो यार, फोर्स और मोमेंटम में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंस क्या बताऊँ, मतलब ये सिचुएशन है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल, यही उसकी डेफिनेशन है, ओके। इट मेजर्स कि किसी ऑब्जेक्ट जो कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको रोकना कितना मुश्किल है, या अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हो तो आपको कितनी चोट लग सकती है, ओके। एक ही बात है ना? Yes, sir. ये क्या कौन करता है? Momentum. मोमेंटम बताता है, और फोर्स बताता है कि मुझे मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, ओके। देखो कई बार ना, मतलब इवन जो पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, बड़े बड़े बुक, मैं अभी रिसेंटली किसी बड़ी एडटेक कंपनी का वीडियो देख रहा था ऐसे ही कि भैया क्या बना रहे हैं लोग ये देखने के लिए, तो उसमें बार बार बोला था देखो मोमेंटम है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, मोमेंटम और फोर्स को पूरा कंफ्यूज कर दिया उसने।
ठीक है। अब मैं उसका सेंटेंस ही मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा था कि बोलना क्या चाहता है आदमी, बट और ऐसा मेरे को ये भी मालूम है कि कई टीचर्स भी बात करते हैं कि आपको समझाने के लिए कि बेटा मोमेंटम ये है कि बताओ अगर उस पत्थर पे मारे ना कितना फोर्स है जिससे पत्थर से, सॉरी, एक मान लो ग्लास तोड़ना है, ऐसे बता रहा था, ग्लास तोड़ना है, उसमें पत्थर से फेंका उसको, तो पत्थर फेंकने से वो ग्लास टूटता है कि नहीं टूटता, तो उस ग्लास को तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगा पाता है, ये मोमेंटम। तो मोमेंटम को तो उसने फोर्स बोल दिया, फिर बाद में बोल रहा है फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, गलत बात है ना ये। Yes. तो वहाँ पर आपके कन्फ्यूजन का शुरुआत है कि कोई किसी ने एक गलत तरीके से बिना ध्यान दिए फोर्स को, मोमेंटम को फोर्स से कंफ्यूज करके बोल दिया है। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला मोमेंटम क्या है, सीधा सीधा मास इनटू वेलोसिटी। इट्स ये फिजिकल, ये अगर फिजिकली इसका मतलब समझना चाहते हो, मैथमेटिकल तो सिंपल मास इनटू वेलोसिटी, यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन मास इनटू वेलोसिटी ही है, लेकिन हाँ हम उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालना चाह रहे हैं। तो वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. अगर मैं एक पर्टिकुलर फोर्स से रोकता हूँ तो वो फोर्स मुझे कितने टाइम तक लगाना पड़ेगा, या अगर मैं कम टाइम में एक लिमिटेड टाइम में ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता हूँ तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आई बात? तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। Yes. दोनों में कोई सिमिलरिटी Yes, है ही नहीं, sir. दोनों एकदम अलग अलग क्वांटिटी है। लेट्स लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दोनों को कभी कंफ्यूज करोगे? No, sir. कोई बात नहीं, कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक ए वुडन ब्लॉक। अच्छा, एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस क्वेश्चन find the velocity of block if bullet comes out with velocity 2/2 from other end, ठीक है। करना है क्या? बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार समझा देंगे? पिछले वाला ही क्वेश्चन है, पर बुलेट इसके अंदर एम्बेड नहीं है बल्कि इसको पार कर गई है, इधर से घुसी उधर से निकल गई, आर पार निकल गई है, होता है ना सब बुलेट के साथ। मतलब पार करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी जो u/2 है, okay? समझ में आई बात? Yes, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने बोला पहले का मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, इसका और इसका 0, क्योंकि ये रेस्ट पर था, है ना। बाद में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, बुलेट की वेलोसिटी u/2, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, Yes, sir. है ना। तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू यू, और इसका मोमेंटम कितना है 0,
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है, कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू u/2। अच्छा, ये इक्वल टू क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस है, ठीक है। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। अब क्लियर है ना, मेरी गलती। Yes, sir. Done. क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबको? Yes, sir. यस सर। आसान है कि इजी है? सर Sir, दोनों ही है। दोनों है सर। हाँ बोलिए। सर आप mu+0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तो बेटा रेस्ट पे था ना, ओवर कोलिजन तो रेस्ट पे था ना ये। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. देख, यहाँ पर ना गुंडा जो है ना, वो हीरोइन को परेशान कर रहा था, ठीक है। तो अपने रजनीकांत अंकल ने एंट्री ली किस पे, ठेले के ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। चश्मा पहन रखा उन्होंने, मुंह में माचिस की तिल्ली रखी है, ठीक है, और एंट्री की है। अभी ये सब कुछ रेस्ट पर है, इन्होंने देखा हीरोइन को गुंडा छेड़ रहा है। इसको देख कर जो ठेला जिसका मास कैपिटल M है और रजनीकांत अंकल का मास स्मॉल m है, ये रजनीकांत अंकल यहाँ पे कूद पड़े, ठीक है। कूदने की वेलोसिटी थी u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट मतलब ठेला, ठीक है। पूछा है फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। समझ में आया? क्या करेंगे, देखिए, ये जो कार्ट है जिसका मास कैपिटल M है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो जाती है पीछे की तरफ v। तो रजनीकांत अंकल तो ठेले से कूदे ना वेलोसिटी u से, है ना। यस सर। तो रजनीकांत अंकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो? u माइनस v हो जाएगी। Plus U. यस सर। ठेले के साथ पीछे गए v से और आगे कूद, सॉरी, ठेले के साथ पीछे गए v से और आगे कूदे u से, है ना, तो u माइनस v हो जाएगी। यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अगर मैं p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस mv प्लस इनिशियल मोमेंट प्लस m इंटू यू माइनस v, यही है ना फाइनल मोमेंटम। यस सर। इट हैज़ टू बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर है, सर माइनस M भी कैसे हुआ? तो मैंने आगे की तरफ प्लस ले लिया, पीछे की तरफ माइनस ले लिया। अच्छा ओके सर। माइनस एम वी प्लस m इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 0, ये समझ में आया? यस यस सर। 0 क्यों, क्योंकि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, ये बस देख रहे थे, राइट। यस सर। अब क्या करेंगे, दिस मीन्स आपकी जो वेलोसिटी v आई है दैट इज इक्वल टू एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, है ना। यस सर।
सर वो u माइनस v क्यों लिए और एक बार समझा देंगे? अच्छा एक बात बताओ, एक बलून ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, आप इससे एक बॉल को नीचे फेंकते हो वेलोसिटी u से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u माइनस v होगी कि नहीं होगी? यस सर। खेला बलून है, रजनीकांत पत्थर है, ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया? देखो सोचे देखो, आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Sir, Yes, please sir. wait. Yes, sir, done. देखो मोमेंटम के क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर आपको करवा दिए हैं, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बिल्कुल भी आपके सिलेबस से ऊपर है। इनफैक्ट पिछला वाला क्वेश्चन भी आपके बुक वगैरह के सिलेबस से ऊपर ही था। देखो नीचे है आइस, यहाँ क्या है? आइस। आइस का मतलब क्या है? कोई फ्रिक्शन नहीं, ओके। उसके ऊपर रखा है लकड़ी का प्लैंक, तो लकड़ी के प्लैंक और आइस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके बेटा। Yes, sir. यहाँ खड़ा है हीरो, यहाँ खड़ी है हीरोइन, ठीक है। ये दोनों पहले रेस्ट पे थे। हीरो का मास है स्मॉल m1, हीरोइन का मास है स्मॉल m2 और इस प्लैंक का मास है कैपिटल M, ठीक है। सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे था। फिर ये वेलोसिटी v1 से चलता है विद ऑन प्लैंक, ये वेलोसिटी v2 से दौड़ती है ऑन प्लैंक, और दोनों जाके गले मिलते हैं, ओके बेटा। होता है ना मूवीज में, दोनों हीरो हीरोइन साथ में घर से निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, फिर देखते रहो दौड़ के आते हैं, है ना? होता है कि नहीं? है ना? देखी वाली मूवीज पुराने ज़माने की, तो साथ में पहुंचते फिर भी दूर दूर खड़े रहेंगे और उसको दौड़ के आएंगे, भगवान जाने क्या करता है। देखा है कि नहीं देखा? ये सर देखा है। तो ये दोनों हीरो हीरोइन दौड़ रहे हैं, बट फर्क यहाँ नीचे पार्क की जगह हमने प्लैंक डाल दिया। मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितना होगा? इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, उसका दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर दिए, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितना होगा मुझे बताइए, ठीक है? समझ में आई बात? और एक बार बता देंगे मेरे को। ये दोनों पहुंचे प्लैंक पे खड़े हुए, दोनों प्लैंक रेस्ट पे, दोनों हीरो हीरोइन दोनों रेस्ट पे। हीरो हीरोइन समझ में नहीं आ रहा तो बंटी और ब्यूटी है, ठीक है। बंटी ब्यूटी दोनों रेस्ट पे। बंटी ब्यूटी दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं ऑन प्लैंक। आज जब आदमी दौड़ेगा तो प्लैंक के ऊपर दौड़ेगा ना, ग्राउंड के ऊपर दौड़ नहीं लेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो प्लैंक के हिसाब से आएगी ना, है ना? यस सर। तो आपको बताना है कि जब ये दोनों लोग दौड़ना शुरू करेंगे प्लैंक के ऊपर, तो प्लैंक की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ठीक है? ओके सर। सॉल्व करें। देखो मान लेते हैं प्लैंक की वेलोसिटी इस तरफ आ गई u, लेट्स से ये निकालना है ना? तो उस आदमी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आदमी प्लैंक के ऊपर दौड़ रहा है, प्लैंक जा रहा है u से, तो आदमी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना? ये सर v1 प्लस। और लड़की की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? v2 माइनस u। अब Yes, मैंने sir. इधर की तरफ प्लस ले लिया, इधर की तरफ माइनस ले लिया, मैंने सोचा हाँ। तो हम बोलेंगे क्या? p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल विच इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स m1 इंटू p1 प्लस u प्लस m2 इंटू, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में इसलिए प्लस की जगह मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ, ओके। प्लस कैपिटल M u इज इक्वल टू 0, राइट? आया ना? Yes, sir. ये माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा उसका, राइट? यस सर। तो इससे क्या हो जाएगा? दिस मीन्स मुझे निकालना है क्या? u निकालना है, सारे u के टर्म्स कलेक्ट करो।
m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू यू इक्वल्स टू, बाकी सारी टर्म्स को राइट में भेज दो। तो यहाँ कितना आएगा, m2 v2 माइनस m1 v1, और तो कुछ है नहीं, m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कॉपी कर लो फिर। सर -m2 क्यों वहाँ पे? माइनस इसलिए हो बेटा क्योंकि इसका जो मोमेंटम है नेगेटिव डायरेक्शन में ना, लड़की है हीरोइन का मोमेंटम की तरह नेगेटिव डायरेक्शन में है ना बेटा। इसकी वेलोसिटी अपने लेफ्ट साइड बोल ना, v2 माइनस यू। अगर राइट साइड में लिखते तो क्या u माइनस v2 लिखते, है ना? नहीं समझ में आया तो बता दो, हाँ या ना कुछ तो बोल दो। आवाज़ नहीं आई, फिर जो भी, अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। समझ में आया ये सबको, बाकी लोगों को? यस सर। सर समझ आ गया। तो ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। मोमेंटम के क्वेश्चन भी हो गए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, है ना? जो अपन ने अलग अलग फोर्सेस छोड़ रखे हैं, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन छोड़ा है, वो हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कॉपी कर लो जल्दी सर। जल्दी। हाँ बेटा। सर प्रीवियस क्लास का वीडियो कब अपलोड होगा? हाँ सर। प्रीवियस क्लास के बेटा वीडियो में मैंने बोला था ना कि साउंड नहीं हुआ तो मैं मतलब उसका इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो बना के डाल दूंगा ओके उसका सर। कंप्लीट होने के बाद। याद है? ओके सर। मैंने बोला था ना ऐसा कुछ, कि नहीं बोला था? सर प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर। तो आपको समझ में आया आज की क्लास में सब कुछ? सर हल्का हल्का थोड़ा डाउट होता था सर। ठीक है, मैं इसका वन शॉट वीडियो बना के डाल दूंगा इस चैप्टर का। ओके सर। तो बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा बाय। ओके सर, बाय सर।